पौराणिक कथाओं, पात्रों और चरित्रों से आप और मैं अपने मन को परिमार्जित करने का, परिष्कृत करने का प्रयास कर रहे हैं। इन कथाओं के माध्यम से आप और मैं भगवत प्राप्ति के योग्य बनने का प्रयास कर रहे हैं। आज इसी क्रम में आप और मैं एक अद्भुत कथा को श्रवण करते हैं, जो सतकथा अंक कल्याण में बहुत समय पूर्व प्रकाशित हुई। इसमें एक राजा और एक सामान्य व्यक्ति के मध्य का संवाद है। आप और मैं इस संवाद से यह जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान भाग्य से मिलते हैं या भाव से, क्योंकि राजा बनना, संपत्ति को प्राप्त करना, धनवान होना, ये सब भाग्य के अनुकूल बातें हैं, लेकिन भगवान की भक्ति केवल और केवल भाव से परिष्कृत होती है। इस बात की पुष्टि ये सतकथा करती है। आइए श्रवण कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि भाव या भाग्य भगवान कैसे प्राप्त होते हैं। आपका क्या विचार है, आपका क्या अनुभव है, इस बात को प्रकट करने का प्रयास अवश्य करें कमेंट के माध्यम से। एक समय की बात है, महाराज चोल अपने वैभव को देखकर और बारंबार भगवान की कृपा को देखकर बड़े उन्मत्त हो बोले जा रहे थे, मेरा धन्य भाग्य है, भगवान विष्णु ने मुझे राजा बनाकर मेरे हृदय में अपनी भक्ति को भर दिया। अनंत शयन तीर्थ में शेषशायी विष्णु ने श्री विग्रह को स्वर्ण और मणियों की मालाओं से समलंकृत कर मानो वे अन्य भक्तों को कहना चाहते हों कि भगवान की पूजा में मेरी प्रतिस्पर्धा नहीं करना। भगवान का चिंतन करने में महाराज चोल लगे हैं। ये क्या कर रहे हो, बिगड़ते हुए से बोले, देखते नहीं भगवान का विग्रह रत्नों की मालाओं से कितना रमणीय लग रहा है, नयनों के लिए कितना सुखदाई है। क्यों बार बार तुलसी के दल से स्वर्ण की मणियों को मुद्राओं को ढकने का प्रयास करते हो, क्यों भगवान के रूप को विकृत करते हो। महाराज ने दीन ब्राह्मण विष्णु गुप्त के द्वारा भगवान को चढ़ाए जा रहे तुलसी दल का तिरस्कार करते हुए धन के मद में उनके भाव पर आघात किया। भगवान की पूजा के लिए हृदय में भाव होने की आवश्यकता है महाराज। सोने और हीरों से भाव को नहीं आंका जा सकता। भक्ति का महत्व इस बात से नहीं है, भगवान की भक्ति भाव से की जाती है। विष्णुदास ने चोल राज से अपने हृदय की ये बात कही। भक्त ब्राह्मण विष्णु सूक्त का पाठ करने लगे और भगवान को एकटक निहारने लगे। आज राजा के हृदय पर चोट लगी। उनका धन का जो मद था, कहीं ना कहीं उस पर आघात था। वे कहने लगे, देखते हैं पहले मुझे भगवान के दर्शन होते हैं या तुम्हारी भक्ति सफल होती है। ऐसा घोषणा कर एक दरिद्र प्रजा को चुनौती दे राजा राजधानी लौट आए। महाराजा ने मुद्गल ऋषि को आमंत्रित कर भगवान के दर्शन के लिए विष्णु यज्ञ का आयोजन करने का अपने मन में निश्चय किया और उन्हें आमंत्रित कर दिया। भगवती ताम्रवर्णी नदी के कलवर में निनाद राजधानी कांची में स्वर्ण यूप से आभा ऐसी लग रही थी मानो दिव्य वृक्षों समेत चित्र रथ उनकी साकार ही श्री रूप धारण कर धरती पर पधार गया हो। अद्भुत अद्भुत सौंदर्य उस नगरी का। कांची नगरी शास्त्रज्ञ पंडितों और मंत्रदर्शी ऋषियों से परिपूर्ण हो उठी। दान दक्षिणा की चर्चा नगर नगर गांव गांव में होने लगी। इधर दीन ब्राह्मण भी क्षेत्र संन्यास ग्रहण कर अनंत शयन तीर्थ में ही भगवान विष्णु की आराधना और उपासना और व्रत अनुष्ठान करने लगे। दो ही भक्त हैं, एक मद में है और एक भगवान की भक्ति के उन्माद में है। एक समय दोनों भगवान की भक्ति कर रहे हैं, दोनों की अभिलाषा यही है कि भगवान के दर्शन हो। भगवान का दर्शन जब तक नहीं होता, विष्णुदास ने निश्चय किया कि वह घर नहीं जाएंगे, कांची नहीं जाएंगे, यहीं रहकर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाएंगे और भगवान की भक्ति करेंगे। एक समय 7 दिन तक लगातार भोजन चोरी होता गया। निश्चय किया था कि हाथ से बना ही पाएंगे। चोरी होने के बाद व्रत को धारण करते हैं, दोबारा भोजन बनाने में समय लगेगा तो निराहार रह जाते हैं और भगवान का भजन अनवरत करते हैं।
सातवें दिन वे छिपकर चोर की राह देखने लगते हैं। एक दुबला पतला सा चंडाल भोजन लेकर भागने लगता है। वे करुणा से द्रवीभूत हो जाते हैं, उसके पीछे घी लेकर दौड़ पड़ते हैं। चांडाल मूर्छित होकर गिरा तो विष्णुदास अपने वस्त्र से ही समीर का संचार अर्थात हवा करने लगते हैं। परीक्षा हो गई, भक्त राज कौन? चांडाल के स्थान पर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान विष्णु तत्काल प्रकट हो जाते हैं। अलसी के फूल के समान श्याम शरीर की शोभा निराली थी। हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह है, वक्ष पर कौस्तुभ मणि है, मुकुट और पीतांबर की अद्भुत अद्भुत छवि है आज भगवान श्री हरि के। श्री विष्णु का दर्शन करते ही विष्णुदास के हृदय में सात्विक प्रेम का उदय हो गया। वे मानो आज भक्ति के प्रेम में उन्मादित होकर अचेत से हो रहे हैं। वे उस मूर्छित अवस्था में नारायण को प्रणाम तक ना कर सके। भगवान को ब्राह्मण में अपना स्वरूप दिया। विष्णुदास विमान पर बैठकर वैकुंठ चले गए। देवों ने पुष्प वृष्टि की, अप्सरा और गंधर्वों ने नित्य ज्ञान किया। यज्ञ समाप्त हो रहा था। महर्षि चोल राज ने मुद्गल का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने विष्णुदास को विमान पर जाते देखा। ये सोचकर कि भक्ति श्रेष्ठ है, भाव ही परिपूर्ण करता है, भाव भगवान से मिलाने वाला है, महाराज धधकते यज्ञ कुंड में कूद पड़े। विष्णु भगवान प्रकट हो उन्हें दर्शन दे, अपने साथ राजा को भी वैकुंठ ले जाते हैं। विष्णुदास पुष्पशील और चोल राज सुशील पार्षद के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। ये कथा इस भाव को प्रकट करती है कि संपत्ति या विपत्ति, दरिद्रता अथवा धन का उन्माद, चाहे जैसा भी हो, भगवान अपने भक्त को जिस भाव से पूजते हैं उसी भाव से प्राप्त हो जाते हैं। अपनी भक्ति जिसके हृदय में भगवान पुष्पित करते हैं, कृपा स्वरूप प्रदान करते हैं, वे उस भक्त को उसी अनुरूप अपने स्वरूप को प्रदान कर देते हैं। हम आप भी इन सत्य कथाओं को श्रवण कर इन्हीं के समान हृदय में भगवान की भक्ति को धारण करें और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए कलयुग केवल नाम आधारा, इस बात को स्वीकार कर हृदय में प्रतिष्ठित कर श्रद्धा और विश्वास से अपने इष्ट के नाम से राम कृष्ण हरि जिस स्वरूप को आप चाहते हैं निरंतर जपते रहें। निश्चित कल्याण होगा। जय श्री हरि।